Hello and welcome everybody. मैं चांदनी ठक्कर लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है, हमने कल से एक नई बुक शुरू की है जिस बुक का नाम है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। तो ये बुक पुनर्जन्म के बारे में है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में एक साइक डॉक्टर हैं फ्लोरिडा में, डॉक्टर ब्रायन वाइज, जिन्होंने अपने खुद के पेशेंट के ऊपर कुछ इमोशनल डिस्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए हिप्नोथेरेपी की थी। और इन सेशंस के दौरान उनको जो अनुभव हुए थे, ये सत्य घटना इस बुक में बताई गई है। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि डॉक्टर ब्रायन वाइस की ऑफिस में एक पेशेंट आती है जिसका नाम कैथरीन है। कैथरीन को बहुत ही बुरी तरह से एंजाइटी, पैनिक अटैक, फिर डूबने का पानी का डर, अंधेरे का डर, फिर चोकिंग का डर। और चोकिंग के डर की वजह से वो 27 इयर्स की थी, फिर भी वो टैबलेट्स कभी नहीं लेती थी। तो इतने सारे फियर्स और फोबिया थे उसके जीवन में। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस, जो उनके साइकियाट्री डिपार्टमेंट के चीफ हेड थे, तो इस फील्ड में उनकी बहुत ही मास्टरी थी। तो उन्होंने जब कैथरीन उनके पास आई तो 18 मंथ्स तक टैबलेट्स की ट्रीटमेंट सब कुछ ट्राई किया, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। तब उन्होंने कैथरीन को हिप्नोथेरेपी के बारे में पूछा। तो उस वक्त कैथरीन ने मना कर दिया कि नहीं, बिकॉज उसको ऑलरेडी बहुत सारे डर हैं। तो हिप्नोथेरेपी के बारे में भी उसको डर लगता था कि पता नहीं मैं शायद वापस कॉन्शियस हो पाऊं या ना हो पाऊं। तो उसने मना कर दिया। तो फिर डॉक्टर ने कैथरीन को उसके चाइल्डहुड के या अभी तक के कोई भी ऐसे सिचुएशन कि जिसकी वजह से उसके जीवन में पानी का या अंधेरे का डर हो, उसको रिकॉल करने को बोला। तो उसको कुछ छोटी छोटी घटनाएं याद आई कि उसके पापा अल्कोहलिक थे, तो वो बुरी तरह से उस पर गुस्सा करते थे। तो उसकी वजह से वो डर जाती थी। तो शायद एंजाइटी उसकी वजह से हो सकती है, ऐसा कुछ डॉक्टर ने सोचने का प्रयत्न किया। तो डॉक्टर ब्रायन वाइज ने सोचा कि यूजुअली साइकियाट्री में क्या होता है कि जिस घटना की वजह से सिचुएशन आती है, अगर आप उस घटना को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो फिर वो सिचुएशन सॉल्व होना शुरू हो सकती है। पर कैथरीन ने तो जो भी स्टोरीज बताई, उसके बाद भी उसके सिम्टम्स वैसे के वैसे रहे, कई बार तो बढ़ने लगे। तो अभी भी उसे बुरे सपने आते थे, रिपीटिंग नाइटमेयर्स, सेम ड्रीम्स अगेन मल्टीपल टाइम्स अ वीक। और अब वो टैबलेट्स भी नहीं ले रही थी उसकी चोकिंग के डर की वजह से। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस को अभी लगा कि जैसे कि एक रोड ब्लॉक आ गया हो, एक दीवार आ गई हो, कि अब तो इसकी ट्रीटमेंट में आगे कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। और मैं तो इतना बड़ा साइकियाट्रिस्ट हूं, मैं कैसे इस पेशेंट को हेल्प नहीं कर सकता। तो मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। तो एक बार क्या होता है कि कैथरीन उसके एक फ्रेंड के साथ फ्लोरिडा में रहती थी, पर शिकागो के आर्ट म्यूजियम में आई थी। तो वहां आर्ट म्यूजियम में इजिप्ट का हिस्टोरिकल सब दिखाते हैं। तो जब वो गाइड था म्यूजियम का, वो इजिप्ट की टूर, म्यूजियम में जो इजिप्ट का डिपार्टमेंट था उसकी टूर में सब एक्सप्लेन कर रहा था गाइड, तो कैथरीन उस गाइड को करेक्ट कर रही थी। और करेक्ट करते वक्त वो इतनी श्योर थी कि वो गाइड भी शॉकिंगली उसके सामने देखता था कि इस लेडी को इतना सारा कैसे पता है। पर कैथरीन को भी कुछ सरप्राइजिंग लगा कि मैं तो कभी इजिप्ट गई नहीं, मैंने इजिप्ट के बारे में कहीं पढ़ा नहीं, कोई मूवी नहीं देखी, तो मुझे इजिप्ट के बारे में इतना सारा कैसे पता है।
पर फिर भी उसे मज़ा आया कि वो गाइड से भी ज़्यादा उसे पता था और गाइड की भी मिस्टेक्स वो करेक्ट कर रही थी। तो फिर उसने डॉक्टर ब्रायन वाइस की अपॉइंटमेंट में वो हर वीक आती थी क्योंकि उसकी सिचुएशन उतनी चैलेंजिंग थी। तो उसने डॉक्टर ब्रायन वाइस को बोला, ये एक्सपीरियंस जो गाइड के साथ हुआ कि इस तरह मुझे इजिप्ट के बारे में सब कुछ पता है, पता नहीं कैसे पता है, पर गाइड से भी ज़्यादा मुझे पता था। वो मिस्टेक्स कर रहा था, वो मैं करेक्ट कर रही थी। तो तब डॉक्टर ब्रायन वाइस को लगा कि इसको हिप्नोथेरेपी करेंगे तो शायद चाइल्डहुड में टीचर ने कुछ पढ़ाया हो और वो भूल गई हो, ऐसा कुछ हिप्नोथेरेपी में बाहर आएगा। तो अब जब उसके सिम्पटम्स दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे थे, डॉक्टर ब्रायन वाइस ने फिर से उससे पूछा कि हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, हिप्नोथेरेपी इज़ द ओनली ऑप्शन। तो इस बार वो इजिप्ट की बातों की वजह से कैथरीन को कुछ तो मिस्टीरियस लगा। तो कैथरीन इस बार एग्री हो गई कि ओके, मैं हिप्नोथेरेपी कराने के लिए रेडी हूँ। तो जब उसकी सबसे पहली हिप्नोथेरेपी होती है, तो 20 मिनट्स होते हैं उसको रिलैक्सेशन स्टेट में जाने के लिए और फिर डॉक्टर उसको पूछते हैं कि तुम अपने चाइल्डहुड के उस एज में जाओ जब तुम्हें पानी का डर शुरू हुआ था। तब जब वो 5 इयर्स की थी, तो स्विमिंग पूल में उसको किसी ने धक्का दे दिया था, तो वो थोड़ा पानी पी गई थी और चोकिंग का फीलिंग आई थी। तो वो सिचुएशन उसने हिप्नोटिक स्टेट में डॉक्टर को डिस्क्राइब किया और जब वो हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं और सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो ही सिचुएशन को वो फ़ील कर रहे होते हैं। तो वो डॉक्टर के जो काउंटर था, जहाँ पे उसको हिप्नोथेरेपी के लिए लिटाया गया था, वहाँ पे वो चोकिंग फ़ील करने लगी, वो खाँसने लगी, हिप्नोटिक स्टेट में। तब डॉक्टर ने उससे बोला कि राइट नाउ यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन सो लेट इट गो। जब भी डॉक्टर ने बोला कि लेट इट गो तो फिर वो उसका चोकिंग बंद हो गया। तो इस तरह एक सिचुएशन हिप्नोथेरेपी में बाहर आई। फिर डॉक्टर ने उससे पूछा कि अब और कोई सिचुएशन जो तुम्हें अंधेरे के बारे में अ, अंधेरे का डर तुम्हारा इस जीवन में कब से शुरू हुआ? तब वो 3 साल की थी और रूम में अकेली वो सो गई थी और बहुत ही अंधेरा था और जब वो जग गई तो बहुत रोई थी अंधेरे को देखकर। तो ये 2 सीन उसकी हिप्नोथेरेपी में बाहर आए। तो डॉक्टर को लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व्ड एटलीस्ट ये दोनों सिम्पटम्स तो उसके हिप्नोथेरेपी में क्या होता है कि जो भी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम शुरू हुआ हो, अगर वो सिचुएशन को हम पकड़ लेते हैं, पेशेंट उस सिचुएशन को हिप्नोथेरेपी में फ़ील करता है और जब डॉक्टर उसको उनके वॉइस के कमांड से रिलीज़ कराते हैं, तो परमानेंटली वो सिचुएशन उस सबकॉन्शियस माइंड से क्योर हो जाती है। तो डॉक्टर खुश हुए कि आज की हिप्नोथेरेपी के बाद अब कैथरीन के एटलीस्ट 2 सिम्पटम्स तो कम होंगे कि अंधेरे का डर कम होगा और पानी का डर, ये दोनों कम होना चाहिए। पर 1 वीक के बाद जब कैथरीन आती है तो उसके सिम्पटम्स वैसे के वैसे और पहले से भी खराब, दिन-ब-दिन खराब होते चले जा रहे थे। तो अब डॉक्टर को लगा कि शायद हमने 3 साल से पहले का कुछ होगा जो इसको मुझे हिप्नोथेरेपी में जानना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर नेक्स्ट मीटिंग में उसको 2 इयर्स और 1 ईयर में ले गए, कि जब वो 2 साल या 1 साल की थी। पर 1 साल या 2 साल में कोई भी ऐसे अनुभव उसको हिप्नोथेरेपी में याद नहीं आए। तब डॉक्टर ने एक मिरेक्युलस सेंटेंस बोला, एक मैजिकल सेंटेंस जिसकी वजह से ये पूरा रीइन्कार्नेशन की स्टोरी शुरू हुई। वो सेंटेंस ये था कि जब से तुम्हारा पानी का डर शुरू हुआ है, उस सिचुएशन, उस सेकंड में तुम जाओ, जब से ये शुरू हुआ है। तो तब कैथरीन बोली, तो हिप्नोथेरेपी में वो सबकॉन्शियस स्टेट में होती है, तो वो कम्युनिकेट कर सकती है पर उसका माइंड सबकॉन्शियसली एक्टिव होता है।
तो तब जब डॉक्टर ने बोला कि जब से पानी का डर शुरू है, उस समय में जाओ, तब उसने बोला कि व्हाइट कलर के स्टेयर्स हैं, एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, मैंने लॉन्ग गाउन पहना हुआ है, मेरे बालों में चोटी बनी हुई है, मैं 18 साल की हूँ और मेरा नाम अरोंडा है। तो डॉक्टर ने बोला, "ये क्या हो रहा है? ये तो मैंने उसको 1 ईयर, 2 इयर्स और अभी तो उसका नाम कैथरीन है, उसका नाम अरोंडा कैसे हो सकता है?" तो डॉक्टर भी कन्फ्यूज़ हुए। फिर डॉक्टर को लगा, आज तक मैंने हज़ारों लोगों को हिप्नोटाइज़ किया है, पर किसी भी व्यक्ति की ऐसी ऐसी बात मैंने नहीं सुनी है कि उसका नाम ही बदल गया हो। तब डॉक्टर को माइक्रो सेकंड के लिए लगा कि ये क्या उसका पूर्वजन्म है? फिर बिकॉज़ वो मेडिकली ट्रेन्ड थे, साइकियाट्रिस्ट थे, रीइन्कार्नेशन में बिलीव नहीं करते थे, तो उनके माइंड में बहुत सारे विचार आए। क्या ये सपना देख रही है? कैथरीन तो इसको स्किज़ोफ्रेनिया तो है नहीं, इसकी आवाज़ क्या बदल गई है? डॉक्टर ने इतना सारा एनालिसिस किया, फिर उसको डॉक्टर को थोड़ा कुछ ऐसा लगा कि शायद रीइन्कार्नेशन की बात हो सकती है। तो मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। तो डॉक्टर ने उसको पूछा कि कौन-सा ईयर है? ये बुक तो डॉक्टर ने 1900s में 1980s के आसपास लिखी है, पर जब कैथरीन को पूछा गया कि ये जब तुम व्हाइट ड्रेस में 18 इयर्स की हो तो ये कौन-सा साल है? तो कैथरीन ने बोला 1863। तो डॉक्टर ने बोला, ओके, अब 1863 से कुछ इयर्स फास्ट फॉरवर्ड करो, अब तुम कितने साल की हो? तो कैथरीन ने बोला, मैं 25 इयर्स की हूँ, मेरी एक डॉटर है, उसका नाम क्लेस्ट्रा है। और ये जो क्लेस्ट्रा है मेरी डॉटर, वो हिप्नोटिक स्टेट में ही बोलती है कि ये जो क्लेस्ट्रा मेरी डॉटर है, वो अभी की मेरी लाइफ में मेरी नीस है, जिसका नाम रेचल है। तो अब डॉक्टर को मोर सरप्राइजिंग लगा कि ये क्या स्टोरी है? ये जो कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में उसकी डॉटर था, वो आज उसकी नीस बनकर इस जन्म में आया है, ये तो रियली रीइन्कार्नेशन की बातें लग रही है। तो अब डॉक्टर को भी क्यूरियोसिटी होने लगी, इंटरेस्ट आने लगा कि ये क्या चल रहा है। पर इन दोनों सीन में 18 इयर्स वाला सीन और 25 इयर्स वाले सीन में कहीं भी कोई फ़ियर, फ़ोबिया कि कुछ उसकी जो एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक की जो सिचुएशन थी, उसके कुछ आंसर्स नहीं थे। तो डॉक्टर को ऐसा लगा कि यूजुअली कई बार डेथ सीन ऐसा होता है कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कोई व्यक्ति की डेथ हुई होती है, तो उसकी वजह से ये फ़ियर, फ़ोबियाज़ हो सकते हैं। ऐसा डॉक्टर को विचार आया। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि कैथरीन तुम अपने डेथ सीन पे जाओ। तो फिर कैथरीन बोलती है कि मेरे गाँव में बहुत सारा पानी का पूर आ रहा है, पानी बहुत ही ठंडा है, हमसे सहन नहीं हो रहा है। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ, पर मैं भी डूब रही हूँ। मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ, मैं चोक हो रही हूँ, मेरी बेटी मुझसे छूट रही है और दैट्स इट। उसके बाद वो स्टोरी एंड हो गई। फिर वो बोलती है कि मैं अब अपने आप को क्लाउड्स में देखती हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी भी क्लाउड्स में है और मेरा पूरा गाँव भी क्लाउड्स में है। हम सब मेरे सारे विलेजर्स हम सब क्लाउड्स में मिलते हैं। तब डॉक्टर को पता चला कि इसको जो पानी का और चोकिंग का जो डर है, वो इस जन्म से रिलेटेड है, जो वो आज के जन्म में लेकर आई है। तब इस डॉक्टर के माइंड में श्योर हो जाता है कि ये अपने पूर्व जन्म में गई है और वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है। तो जब उसने हिप्नोटिक स्टेट में ये डूबना, ये चोकिंग, ये सारे अनुभव ले लिए और डॉक्टर ने उनके कमांड से वो अनुभव को वो रिलीज़ करवाते हैं कि अभी तुम ये सिचुएशन में नहीं हो, ये सिचुएशन पास हो गई है। अभी तुम एक रूम में हो, स्लीपिंग ऑन अ बेड।
तो ऐसा बोलते हैं, तो वो जो चोकिंग की फीलिंग उसको है वो नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह जब वो एक्सपीरियंस को रीलिव करती हैं, तब उसका चोकिंग का डर परमानेंटली, पानी का डर परमानेंटली इस जन्म में से डिसअपियर हो जाता है। तो अब डॉक्टर वही सेम सेशन में उसको कंटिन्यू पूछते हैं कि तुम्हें अपने और किसी जन्म के बारे में बात करनी है? तब कैथरीन वो सेम अपॉइंटमेंट में सेम हिप्नोटिक स्टेट में बोलती है कि हाँ, ये 1756 का ईयर है। मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है, ब्लैक कलर की हेडबैंड पहनी है, मेरे बाल ग्रे कलर के हैं, मैं 56 इयर्स की हूँ और मैं स्पेनिश हूँ। तब डॉक्टर को क्यूरियोसिटी हुई कि लास्ट बर्थ में उसकी जो बेटी थी वो आज उसकी नीस है, तो अभी मैं उसके सामने बैठा हूं, तो क्या मैं भी किसी पूर्व जन्म में इसके साथ था? तो डॉक्टर ने उसको पूछा कि क्या मैं भी तुम्हारी कोई स्टोरीज में हूं क्या? तो उसने बोला कि ये 1568 का ईयर है, आप मेरे टीचर हैं, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आप हमें सिंबल्स सिखा रहे हैं, आप बहुत ही वाइज हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। और यहाँ पे वो सेशन एंड हो जाता है। इतने 3 अलग-अलग इन्कार्नेशंस के बारे में, 1800s वाला, 1700 वाला और 1500s वाला, ये 3 जन्मों के बारे में कैथरीन डॉक्टर के साथ एक हिप्नोट की थेरेपी के सेशन में शेयर करती हैं। उसके बाद कैथरीन अपॉइंटमेंट के बाद घर चली जाती है और हर वीक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए उसका आना फिक्स होता है। इस डॉक्टर को पूरा वीक नींद नहीं आती है, क्योंकि उनके लिए ये हजारों पेशेंट पे किया हुआ हिप्नोथेरेपी का ये एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, जहां उनका ये पेशेंट पूर्व जन्म में जा रहा है और कई सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। तब डॉक्टर ने बहुत सारा सोचा, क्या ये उसका ड्रीम है, क्या ये एक्टिंग कर रही है, क्या ये उसकी इमेजिनेशन है, क्या इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, पर कोई भी उनके क्वेश्चंस को वो एनालिटिकली प्रूव नहीं कर पाए। उनके माइंड को स्वीकारना ही पड़ा कि ये पूर्व जन्म की स्टोरीज हैं और उसके सारे फोबिया पहले के जन्मों से रिलेटेड है, और एक के बाद एक हिप्नोथेरेपी के सेशन से उसका जीवन, उसके जो इमोशनल इश्यूज है वो परफेक्टली हेल्दी हो जाएंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 2। आगे के कई सारे सेशंस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। डॉक्टर की खुद की लाइफ के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर आते हैं। कैसे ये डॉक्टर और कैथरीन पेशेंट और डॉक्टर के रूप में आज मिले हैं और ये नई स्टोरी शुरू हो रही है। ये सब पूर्व जन्म का कनेक्शन बाहर आता है। तो ये सब जानने के लिए आई विल सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू ऑल फॉर पेशेंटली लिसनिंग। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। गुड नाइट, गुड जय श्री नाइट, कृष्ण। जय श्री कृष्ण।